हेलो गाइस, आज के इस वीडियो जो है कार की लेफ़्ट एंड राइट साइड जजमेंट सीखेंगे। मेन रोड पे कार की लेफ़्ट एंड राइट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है, और यहाँ पे आपको जो है फुट मूवमेंट भी दिख रही होगी कि मैंने फुट मूवमेंट को किस तरह से यूज़ करता हूँ। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का कम्बिनेशन किस तरह से करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जो है दो मार्किंग करके रखी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। जैसे मेरी गाड़ी का नहीं, ये सेंटर पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा जो है लेफ्ट व्हील चल रहा है और यहाँ पे राइट व्हील चल रहा है। देखो मैंने दो टेप लगा रखी हैं, लेफ्ट साइड भी टेप लगा रखी है, राइट साइड भी टेप लगा रही है। इसका मतलब ठीक है, जहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड टेप लगा रखी है वो मेरा लेफ्ट व्हील है, और जहाँ पे मैंने राइट साइड भी टेप लगा रखी है वो मेरा राइट व्हील है, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी हम रोड पर गाड़ी चलाएंगे तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी, ठीक है, किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना है या किसी गाड़ी के मतलब आपको पास लेने हैं, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट व्हील के उस साइड रखना है, ठीक है। लेफ्ट व्हील के उस साइड रखना है, जैसे सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड रखना है उसको, ठीक है। अगर आपको लग रहा है वो सेंटर पॉइंट के अंदर आ रहा है तो उसको आप ना तो ओवरटेक कर सकते हो, ना तो उससे आप पास ले सकते हो, क्योंकि वो आपकी गाड़ी को हिट करेगा। और सेम राइट साइड भी ऐसा ही है, राइट साइड के बाहर रखना है आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल के मैं समझा देता हूँ। जैसे अभी देखियो मेरा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे चल रहा है, रोड के एंड तक, तो मेरा जो है टायर भी रोड के एंड पे चल रहा है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो ये पुल का एज है ना, देखो रेफरेंस पॉइंट के कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ना, रेफरेंस पॉइंट के बाहर चल रहा है। तो इसका मतलब पता क्या है कि मेरा टायर और लेफ्ट साइड के व्हील में जो लेफ्ट साइड का टायर है ना, उसके बीच में इतना ही गैप है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे भी ना रोड के एंड पे आपको, वैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि रोड के एंड पे गाड़ी चल रही है। देखो यहाँ पे अंदर चल रहा है ना, देखो रेफरेंस पॉइंट के कितना बाहर कितना गैप है, इतना गैप है ना। अब रोड के एंड पे चलाता हूँ, देखो बिल्कुल एज पे चल रहा है ना, देखो रेफरेंस पॉइंट रोड के एंड पे चल रहा है। तो इसका मतलब है क्या है, मेरा टायर जो है रोड के एंड पे चल रहा है, जहाँ पे मेरा ये सेंटर पॉइंट चलेगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट जहाँ पे चलेगा वहीं पे मेरा लेफ्ट व्हील चलेगा, ठीक है। और सिंपल है कि मतलब जिस भी गाड़ी को आपको निकालना है, जैसे मतलब दो गाड़ियों के बीच निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपका सेंटर पॉइंट देखना और जो है राइट साइड का रेफरेंस पॉइंट देखना है। अगर ये दोनों ही आपके निकल रहे हैं, सेंटर पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट जो दोनों निकल रहे हैं, तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। अगर दोनों में से जैसे राइट साइड का निकल रहा है, लेफ्ट साइड का निकल रहा है, तो राइट साइड से आपकी गाड़ी निकल जाएगी, पर लेफ्ट साइड से आपकी गाड़ी हिट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल है, आपको देखो इतनी बड़ी गाड़ी देके नहीं चलना। जैसे अभी ऐसे देख रहा हूँ तो मेरी गाड़ी देखो कितना स्पेस लेके चल रही है, पर ऐसा नहीं है, मेरी गाड़ी इतने हिस्से में ही चल रही है। ये देखो यहाँ पे मैं ड्राइविंग व्यू पे बैठा हूँ ना, देखो यहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील चल रहा है और यहाँ पे राइट व्हील चल रहा है। देखो अब आपको मैं एग्जांपल से, जैसे कोई गाड़ी आती है ना, तो ये वहाँ पे समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ना राइट साइड का समझते हैं, देखो यहाँ पे डिवाइडर है, तो देखो डिवाइडर के अंदर चल रहा है ना मेरा, ये देखो। और यहाँ से देख रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि राइट जो है, राइट बिल्कुल मेरा ना डिवाइडर के साथ चल रहा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पे चल रहा है लेफ्ट व्हील ना। और वहाँ पीछे भी देख सकते हो कितना गैप है, देखो मिरर में भी चेक कर सकते हो कितना गैप है। जैसे सामने बाइक चल रही है, कहाँ चल रही है, दोनों रेफरेंस पॉइंट के अंदर चल रही है, तो इसको मैं ओवरटेक नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे क्या करना है, लेफ्ट व्हील अब निकल गया ना, ये देखो बोथ साइड हो गया। यहाँ पे फिफ्थ गियर लगा लेते हैं। आगे एक मार्केट आ रही है ना, वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझाएगा। बस आपको ना इतना ही गाड़ी को मान के चलना है। जैसे आपकी गाड़ी जो है 6 फुट की है, तो आपको जो है जब आपको अंदर बैठना है गाड़ी को, तो आपको 3 फुट की जजमेंट करनी पड़ेगी ना उसकी। ये देखो ओहो, यहाँ पे बहुत बड़ा एज है। आपको क्या करना है, मतलब हाफ गाड़ी को मान के चलना पड़ता है। जैसे मेरी गाड़ी मान लीजिए 6 फुट की है, तो मुझे जो है सेंटर पॉइंट कहाँ पे है मेरा, 3 फुट पे, तो उतना ही गाड़ी को लेके चलना है मुझे, इतनी बस इतना गाड़ी को ना मुझे जजमेंट करना है। यहाँ पे फोर्थ गियर लगा लेता हूँ। अगर आपको रेफरेंस पॉइंट का पता होगा कि आपका लेफ्ट व्हील कहाँ पे चल रहा है, राइट व्हील कहाँ पे चल रहा है, तो आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि सिंपल क्या करना है आपको जो है, अगर राइट साइड से गाड़ी चली हुई है, ठीक है, तो आपको राइट व्हील राइट जो रेफरेंस पॉइंट लिया उसको निकालना है। अगर लेफ्ट साइड गाड़ी लगी है तो लेफ्ट साइड का रेफरेंस पॉइंट निकालना है। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट निकल रहा है तो 101% जो है गाड़ी आपकी आराम से निकल जाएगी। यहाँ पे थर्ड गियर कर लेंगे। और क्लच का देखो मैं किस तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पे ना स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी,
तब भी मैं क्या कर रहा था, क्लच को छोड़ के चला रहा हूँ। क्लच को कब पकड़ना है, फर्स्ट और सेकंड गियर पे, ठीक है। नहीं तो आपको क्लच पे ना तो पाँव रख के चलाना है और ना तो हाफ क्लच का यूज़ करना है। यहाँ पे मैं क्लच को फुल छोड़ के चला रहा हूँ, ये देखो तीसरे गियर पे गाड़ी चल रही है, फुल क्लच को छोड़ के चला रहा हूँ। और जब फर्स्ट और सेकंड गियर पे गाड़ी चलेगी और तब गाड़ी को अगर रोकना है तो आपको क्या करना है, पहले क्लच दबाना है, उसके बाद ब्रेक दबानी है, ठीक है। और जब आपकी गाड़ी जो है थर्ड गियर से ऊपर होगी, जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर पे होगी, तब आपको क्या करना है, पहले ब्रेक लगानी है। जब आपकी गाड़ी की स्पीड 20 आ जाएगी, उसके बाद आपको क्लच दबा के गियर को डाउन करना है। जैसे अभी देखो वो गाड़ी चली हुई है ना, आगे एक गाड़ी है देखो, तो वो कहाँ है, मेरे रेफरेंस पॉइंट के अंदर है। अब यहाँ मुझे रेफरेंस पॉइंट के बाहर रखना है उसको, पर आगे ट्रक आ रहा है, देखो कहाँ पे है अभी ना, वो गाड़ी भी मेरे रेफरेंस पॉइंट के बीचों बीच है। देखो अब देखो अब निकल गई ना, रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड हो गई वो गाड़ी ना, देखो आगे बोलेरो लगी है, कहाँ है, रेफरेंस पॉइंट के बाहर है। और राइट साइड से भी गाड़ी आ रही है, वो दोनों ही गाड़ियाँ रेफरेंस पॉइंट के बाहर है। बस ट्रैफिक में आपको यह ध्यान देना कि रेफरेंस पॉइंट के बाहर रखनी चीज़ें, जितनी नज़दीक होंगी, जैसे कोई चीज़ बिल्कुल नज़दीक है तो उसको क्या करना है, यहाँ पे रखना है। और वो चीज़ जितनी दूर होगी तो रेफरेंस पॉइंट के आपको हल्का सा लेफ्ट भी रखोगे तब भी आपकी गाड़ी निकल जाएगी। और यहाँ पे जितना, जैसे मान लीजिए जैसे ये टायर है ना, टायर से अगर इतना यहाँ पे रखोगे आपको उस गाड़ी को, ठीक है, तो उतने ही गैप से आपकी गाड़ी निकलेगी। और रोड के अगर एज पे चलाना है तो आपको क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट को रोड के एज से मिला, मतलब बिल्कुल अलाइन करना है। जैसे यहाँ पे टर्न है, मुझे रोड के एज पे अपने लेफ्ट व्हील को लेके जाना है, तो क्या करना है, सिंपल जो है रेफरेंस पॉइंट को रोड के एज पे लेके जाऊँगा। यहाँ पे आप देखना रोड के एज पे चलेगा मेरा रेफरेंस पॉइंट ना, देखो चल रहा है ना, अभी भी हल्का सा अंदर है रेफरेंस पॉइंट मेरा, हल्का सा अंदर है, तो मेरा टायर जो है हल्का सा अंदर ही है, क्योंकि यहाँ पे मैं रोड के एज पे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं। और गाड़ी चल रही है अभी यहाँ पे फोर्थ गियर पे, सिंपल ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ, क्लच का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब जेसीबी लगी हुई है ना आगे, तो रेफरेंस पॉइंट के बाहर रखेंगे। हॉर्न देंगे सेकंड गियर, अभी ट्रक आ रहा है, देखो राइट साइड रेफरेंस पॉइंट के बाहर है, देखो गाड़ी थार, देखो रेफरेंस पॉइंट के बाहर है। थर्ड गियर लगा लिया, आगे चौक आ रहा है, तो चौक से मुझे राइट साइड जाना है, तो इंडिकेटर राइट साइड का दे देंगे। और यहाँ पे चौक पे बिल्कुल ध्यान देना है, हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे। और लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं आ रहा है, अब हल्का सा स्पीड बढ़ाएंगे और थर्ड से फोर्थ गियर पे आ जाएंगे। अब गियर किस तरह से लगाना है, देखो अभी बाइक क्रॉस कर रही है तो ब्रेकिंग करेंगे। हेलो, अभी एक्सीलेट किया, 40 के आसपास स्पीड आ गई, एक्सीलेट छोड़ा, फुल क्लच दबाया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा बिना एक्सीलेटर किए। जब मैं गियर चेंज किया तब बिना एक्सीलेट किए हुए क्लच को छोड़ा। अब देखो यहाँ पे ना गाड़ी को, जैसे ये छोटा रास्ता है क्योंकि सिंगल रास्ता है ये वाला, एक साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, दूसरी साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो यहाँ पे देखो मेरे रोड के बीचों बीच गाड़ी चल रही है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के बाहर रोड देखो कितना गैप है, वहाँ पे ना उतना गैप है। ये बाइक है, देखो आप देखना बाइक कहाँ पे है, वो बाइक अभी बाहर चलेगी बिल्कुल पहले ही। ट्रैक्टर से देखो कितना है, ट्रैक्टर कहाँ पे चल रहा है, रेफरेंस पॉइंट के अंदर चल रहा है। थर्ड गियर लगा लिया, देखो रेफरेंस पॉइंट के अंदर है ना यहाँ पे वो, अब बाहर लेके आएंगे, देखो चलो बाहर हो गया ना। और दूसरे साइड की गाड़ी भी है, देखो अब सामने से ट्रक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड दबा के लेके जाएंगे, कितना रेफरेंस पॉइंट को रोड के एज पे लेके जाएंगे। यहाँ पे टर्न पे ये देखो रेफरेंस पॉइंट को रोड के एज पे लेके जा रहा हूँ, तो मेरा टायर भी रोड के एज पे चल रहा है। सिंगल रोड पे आपको बस यही करना है कि आपको ना जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के रोड के एज पे लेके जाना है, बस रोड के एज के बाहर नहीं निकालना है, बस रोड के एज के अंदर रखना है, तो आपका रोड के जो है टायर अंदर ही चलेगा गाड़ी का, लेफ्ट साइड का।
यहाँ पे 4th गियर लगा लेंगे। आगे फिर से चढ़ाई आ रही है, तो क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4th से डायरेक्ट 2nd पे आ जाएंगे कि स्पीड जो है 2nd की होगी थी। अब यहाँ पे फुल क्लच छोड़ देंगे और हल्का हल्का एक्सलेट करेंगे ना, जितना गाड़ी को नीड होगी। यहाँ पे चढ़ाई पे एक्सलेट नहीं छोड़ना है अब, क्योंकि कच्चा रास्ता नहीं तो व्हील स्पिन मारेंगे ज़्यादा एक्सलेट करेंगे तो। देखो अब ट्रक को ओवरटेक करना है, तो क्या करना है, देखो ट्रक को ओवरटेक करना है तो जो मेरा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से क्या करना है, लेफ्ट साइड रखना है ट्रक को। अब देखना किस साइड से ना, या देखो अभी अंदर है वो, देखो ट्रक यहाँ पे है, क्या करेंगे धीरे धीरे बाहर लेके जाएंगे। देखो बाहर हो गया ना, हेलो सेंटर पॉइंट से बाहर हो गया, हेलो तो गाड़ी आराम से निकल गई। हेलो और राइट साइड का कहाँ चल रहा है, देखो राइट साइड का कहाँ चल रहा है, ये डिवाइडर है, डिवाइडर के अंदर चल रहा है मेरा। देखो जो रेफरेंस पॉइंट लिया है ना, बिल्कुल अंदर चल रहा है, चेक कर सकते हो। देखो आगे अब मैं राइट साइड का भी बता देता हूँ, राइट साइड से किस तरह से करना है। अभी गाड़ी चल रही है 90 के आसपास और 5th गियर लगा लिया मैंने, और यहाँ पे सामने ट्रक चल रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे, राइट साइड जाएंगे। तो क्या करना है, पहले तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया, पीछे देख लिया मिरर में कुछ नहीं है। ये देखो रेफरेंस पॉइंट को निकालना है राइट साइड का ना, राइट साइड का निकल गया रेफरेंस पॉइंट है, देखो निकल गया ना, गैप बनना शुरू हो गया। चलो हॉर्न दे लेंगे एक बार ना इसको। अब एक गाड़ी चल रही है आगे ना, पिकअप चल रही है, तब पिकअप से जो है हम जो है लेफ़्ट साइड की जजमेंट करेंगे। सेंटर पॉइंट से पिकअप को लेफ़्ट साइड रखेंगे। जैसे देखो अभी अंदर चल रहा है वो ना, ये शायद ऑटो है, ये देखो अंदर चल रहा है। तो क्या करना है, देखो अभी गैप बन गया ना, ये देखो गैप बनना शुरू हो गया, बन गया ना गैप। ये देखो कहाँ पे चल गया, लेफ़्ट साइड, सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट साइड चला गया वो। जितना वो गैप दिख रहा है, सेंटर पॉइंट से जितना गैप दिख रहा है, उतने ही गैप से हमारी गाड़ी चल रही है। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।